जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा शमूएल 16वीं अध्याय उसका 6वां और 7वीं आयत, 2 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 6 एंड 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। शिम्मी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिम्मी नाम का एक व्यक्ति दाऊद और दाऊद के लोगों पर पत्थर फेंक रहे थे और दाऊद को कोस रहा था। दाऊद को देखकर शिम्मी गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। दाऊद को देखकर शिम्मी कहता है, तू तो खूनी है, तू तो ओछा है, तू तो एक गंदा इंसान है। और उस समय पर दाऊद अपने जीवन में एक कठिन समय से होकर जा रहा था। उनका खुद का बेटा अबशलोम दाऊद के खिलाफ हुआ था। दाऊद जो है यहाँ वहाँ भटक रहा था और दाऊद अपने जीवन में जब इस प्रकार के दुख को सह रहा था, साथ में शिम्मी नाम का एक व्यक्ति दाऊद को देखकर गंदे बातों को कहता है। शिम्मी दाऊद को देखकर कहता है कि ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, वो परमेश्वर का एक सजा है। परमेश्वर अपना बदला तेरे साथ ले रहा है। इस प्रकार की बातों को शिम्मी दाऊद को देखकर कहता है। और उस समय पर दाऊद के लोग जो दाऊद के साथ थे, वो लोग दाऊद से कहते हैं, हम तो जाकर इसको ख़त्म कर देंगे दाऊद, आप बस हमको एक परमिशन दे दो, एक सिर्फ कह दो और हम उसको जाकर ख़त्म कर देंगे। वहाँ पर दाऊद उनसे कहता है कि नहीं, उसको बोलने दो, हो सकता है परमेश्वर ही उसको बोल रहा होगा कि बोल दो, तो उसके साथ कुछ बुरा मत करो या कुछ बुरा मत कहो, उसको जो करना है करने दो। यहाँ पर प्रभु का एक भक्त जन का रिएक्शन को हम देख सकते हैं। जब कोई उसको कोस रहा है, दाऊद के बारे में बुरा भला कह रहा है, तब दाऊद का रिएक्शन क्या है? दाऊद उसको इग्नोर करता है। दाऊद लड़ने नहीं जाता है। दाऊद को यहाँ पर बुरा नहीं लगता है। दाऊद यहाँ पर रोता नहीं है। दाऊद को यहाँ पर गुस्सा नहीं आता है। दाऊद बस अपने कामों में जो है आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त लोग हमारे बारे में बुरा भला कहेंगे, झूठी झूठी बातों को फैलाएंगे और हमारी निंदा करेंगे। उस समय पर हमें क्या करना है? दाऊद समान हमें उन बातों को इग्नोर करना है, उन बातों को हमारे दिल पे नहीं लेना है। बहुत से वक्त हम लोगों की बातें सुनकर हम खुद दुखी हो जाते हैं, फिर प्रार्थना करने का मन खत्म हो जाता है, फिर आत्मिक बातों में आगे बढ़ने का एक मन खत्म हो जाता है, या फिर कभी कभी हमारे अंदर इतना गुस्सा आ जाता है, फिर हम भी उनके बारे में बुरा भला लोगों से कहने लगते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से हमें ये बात सीखना है। एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ पर हम लोग दाऊद के जीवन से देख सकते हैं कि जब लोग बुरा भला कहते हैं तब दाऊद क्या करता है। भजन संहिता 119 और उसका 23वीं आयत, साम्स 119 वर्स 23 में दाऊद इस प्रकार कहता है, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि बड़े बड़े लोग भी एक साथ बैठकर मेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं, लेकिन दाऊद परमेश्वर से बात करता है। दाऊद प्रभु से कहता है कि ये लोग भले आपस में बैठकर बात करें, लेकिन फिर भी मैं तेरा दास हूँ और मैं तेरे विधियों पर ध्यान करता रहूँगा। मेरे प्रियो, जब लोग हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं, सबसे पहले तो उनको इग्नोर कर दो। और दूसरी बात हम यहाँ से सीख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना है, परमेश्वर के वचन को हमें सोचना है। और तीसरी बात हम देख सकते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं, उस समय पर हमारे पास एक शुद्ध विवेक होना जरूरी है।
जब हमारे पास एक शुद्ध विवेक है तब वो लोग स्वयं लज्जित हो जाएंगे। तब हम लोगों ने 3 बातों को देखा कि जब लोग हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं तो सबसे पहले उन बातों पर ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना। दूसरी बात, जैसे दाऊद करता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। तीसरी बात, हमारे अंदर एक शुद्ध विवेक होना चाहिए। मत्ती 5वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, जब यीशु मसीह सिखाता है कि जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातों को फैलाता है, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उस समय पर आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये निर्णय लें कि जब लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ बुरा बातें बोलते हैं, बुरी बातों को कहते हैं, उस समय पर हम दुखी नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, बदला नहीं लेना, लेकिन जैसे आज हम लोगों ने वचन पर सुना, उन बातों को इग्नोर कर दीजिए और परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए, शुद्ध विवेक को रखिए और परमेश्वर में आनंदित और मगन होना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, जब हम इस संसार में रहते हैं, बहुत से वक्त लोग हमारे बारे में बुरी बातों को कहते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आज हम लोग ये फैसला लेते हैं प्रभु जी, जब लोग हमारे बारे में बुरी बातों को कहते हैं, आपका वचन जैसा सिखाता है वैसे ही हम आगे बढ़ने वाले बन जाए, आपके वचन पर हम लोग ध्यान करने वाले बन जाए, हमारे अंदर एक शुद्ध विवेक होने पाए और साथ में हम आप में आनंदित और मगन होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे पास एक शुद्ध विवेक देना परमेश्वर। एक और बार हम दुआ करते हैं प्रभु जी, एक शुद्ध मन देना कर प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।